हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। ये वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एनएचएस में या किसी भी आप जगह यूके में जो है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपने स्मार्टली इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उनके जवाब देने की। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मतलब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जनरल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में और एक आपके जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। जनरल क्वेश्चन तो ये हो गया कि मतलब आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और मतलब इसमें आपने ये नहीं बताना कि यार मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और ये है वो है। ऐसा नहीं बताना आपने। आपने अपने बारे में ये बताना है कि मैंने कहाँ से नर्सिंग की है, मेरी एजुकेशन कितनी है, किस किस चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस है। लेट्स से कि आपने सर्जिकल वार्ड किया हुआ है, मेडिकल में किया हुआ है, आईटीयू में जॉब की है, आपने 2 साल आईटीयू में जॉब किया, 4 साल जो है आपने सर्जिकल में जॉब की है, फिर उसके बाद जो है एएनई में काम किया है आपने। और आपने फिर उसमें ये भी इंक्लूड करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती थी। लेट्स से कि जो है मैं एक मिसाल के तौर पे मैं टीम लीडर था, मैं अब जो है स्टाफ को भी मैनेज करता था और पेशेंट को भी देखता था। या फिर जो है आप एक एज अ पार्ट ऑफ द टीम आपने काम किया है और आपके पास जो है 4 पेशेंट होते थे, 5 पेशेंट होते थे, उनकी वेल बीइंग आप देखते थे। तो ये जो है आपने इस क्वेश्चन में बताना होता है कि मैंने क्या क्या किया है, एजुकेशन क्या कहाँ से ली है और मेरा एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। और फिर ये कि उसके आखिर में आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है अभी लेट्स से कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो डायलिसिस की जॉब है। आपने जो बता दिया कि मेरा सर्जिकल का बैकग्राउंड है, मैंने आईटीयू में काम किया, एएनई में काम किया, लेकिन अभी मैं जो है डायलिसिस करना चाह रहा हूँ, अपने उसको एक प्रोफेशन को चेंज करना चाह रहा हूँ, या मतलब उसमें स्पेशलिटी जो है मेरी उसको इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, अपना स्किल डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस जॉब में अप्लाई किया है। मतलब अगर आप इस तरह से बताएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने उनके आंसर दे दिए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं कि वो आपसे ये पूछते हैं कि आप इस जगह क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने जो है मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सिलेक्ट की है। और ये कि आप इंटरव्यू में बैठने से पहले आप थोड़ा सा उसको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा गूगल करें, उनकी वैल्यूज़ देखें, उनके जो है मोटिव देखें कि उनका मोटिव क्या है, वैल्यूज़ क्या है। लेट्स से कि आपने बर्मिंघम एनएचएस ट्रस्ट में अप्लाई किया है आपने, और ये है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करें कि एशिया उसका यूरोप का सबसे बड़ी ट्रस्ट है, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत बिजी हॉस्पिटल है। और उसके साथ जो है मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मल्टी कल्चरल सिटी है। और ये सारी चीज़ें आप उनको बताएं कि ये सारी चीज़ें देख के मैंने इस जगह पे अप्लाई किया है, और जिस रोल के लिए अप्लाई किया है, लेट्स से कि आपने सर्जिकल के लिए किया है कि आप मेरा सर्जिकल का बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं सर्जिकल वार्ड में अप्लाई कर रहा हूँ। फिर जो है मतलब क्वेश्चन जो ये तो जो हो गए जनरल क्वेश्चन, फिर होते हैं जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। जैसे आप उन्होंने जो है ना बैंड 5 के लिए आपको सिलेक्ट करना है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, या ये है कि फ्रेश जो है वो उनको ग्रेजुएट चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ये है कि वो देखते हैं कि जैसे ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो नर्सिंग के 6 C's के बारे में आते हैं। में से आते हैं केयर, कंपैशन, करेज और कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन। मतलब इसके बारे में आपको पूछते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पूछते हैं। कुछ तो जो है मतलब स्ट्रेट पूछ लेते हैं कि आपसे कि आप नर्सिंग के 6 C's के बारे में आप क्या मतलब उनको थोड़ा सा डिफाइन करें। केयर जो है हमारा बिजनेस है और हम जो है मतलब केयर के बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल की केयर करना हमारा बिजनेस है या हमारा काम है इंडिविजुअल की, और फिर अल्टीमेटली गोल जो होता है कि वो पूरी कम्युनिटी की केयर जो है और हेल्दी कम्युनिटी होगी, तो वो हमारा गोल है, वो ये सारा केयर में आता है।
फिर आते हैं कंपैशन की तरफ। कंपैशन ये है कि आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं, आपने एम्पैथी के साथ केयर देनी है। आपने जो है ना शो करना है कि वाक़ई आपने जो है ना एक पॉज़िटिव रिलेशन डेवलप करना है उसके साथ, पेशेंट के साथ। तो आपने पॉज़िटिव होके आप उसको पेशेंट को वो करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंस की तरफ। कॉम्पिटेंस का जैसे कि आपको कॉम्पिटेंस के उससे ही पता चल रहा है कि आपको जो है जो आप टास्क अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज, क्लिनिकली और थ्योरिकली नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज आप अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, और उसकी आपको जो है रिसर्च और एविडेंस बेस होनी चाहिए उसकी। तो ये कॉम्पिटेंस होता है। लेट्स से कि जो है आईवी कैनुला की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एनजी ट्यूब की कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो ये सारी जो है कॉम्पिटेंस उसमें आती हैं। फिर कम्युनिकेशन जो है सबसे मेन पार्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपने अगर टीम एक चलानी है, गुड टीम चलानी है, टीम वर्क करना है, तो आपको कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, आपके जो कोलीग्स हैं, दूसरे हैं, मतलब हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी होती है, और ये है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपका टीम वर्क अच्छा होगा, आपकी जो है आपका पेशेंट जो है जल्दी बेनिफिट करेगा ट्रीटमेंट से। करेज जो है मतलब आपको करेज जैसे कि नाम से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि करेज, लेट्स से कि आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ कि अगर आपके पेशेंट जो है आप किसी बारे में कंसर्न है उसके लिए, तो आप उसके लिए आप वॉइस रेस करते हैं। लेट्स से कि पेशेंट एक डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने और वो घर जा रहा है, लेकिन ये है कि आपको पता है कि यार वो अकेला रहता है और वो घर पे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप जो है उसको बिल्कुल आप अपना कंसर्न रेस करें और बोलें कि भाई ये पेशेंट ऐसे नहीं जा सकता, सबसे पहले इसका पैकेज ऑफ केयर करवाना है या उसको प्लेसमेंट कहीं और दिलवानी है नर्सिंग होम में, तो फिर आप उसको सेफली डिस्चार्ज करेंगे घर पे। तो ये आपका करेज है, मतलब आपने अपनी वॉइस रेस करनी है। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पेशेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप कंसर्न है, लेट्स से कि आपका पेशेंट का न्यूज़ स्कोर 7-8 आ रहा है, तो आप कंसर्न है उसके बारे में, अपना कंसर्न आप कन्वे करेंगे डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल टीम के साथ। तो ये करेज में आता है। फिर जो सबसे आखिर में है वो कमिटमेंट है। आपकी अपने काम के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जब, ज़ाहिर-सी बात है, नर्सिंग की 6 सी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको थोड़ा-सा देख के जाएँ, जैसे भी जाते हैं तो मतलब बाज़ औक़ात क्वेश्चन्स में आते हैं और बाज़ औक़ात स्ट्रेट अवे आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन्स में ऐसे आते हैं कि इफेक्टिव टीम वर्क जो है आप उसको डिस्क्राइब करें। तो इफेक्टिव टीम वर्क वही नर्सिंग के 6 सी के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई नर्सिंग का 6 सी कम्युनिकेशन के बेस में आता है कि आपका जो है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके लिहाज से आपको टीम वर्क जो है तभी चलता है कि जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ये तो हो गए नर्सिंग के 6 सीज़ के बारे में क्वेश्चन। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि आप अगर जॉब पे आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी और स्टाफ के साथ, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसका मतलब सिंपल आंसर यही होता है कि सबसे पहले जो है, अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट हो गया है, कुछ इस तरह का हो गया है, तो अपने आप को उस जगह से रिमूव करेंगे आप। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि आपका फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, फर्स्ट कांटेक्ट आपका लाइन मैनेजर होता है। आप लाइन मैनेजर के साथ आप डिस्कस करो। फिर लाइन मैनेजर आपको गाइडलाइन देता है कि अगर आप जो है मतलब कोलीग्स के साथ आपस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको किस तरीके से एस्केलेट करना है अपने प्रॉब्लम को। कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर-सी बात है हो जाता है, जब ज़ाहिर-सी बात है एडल्ट लर्निंग में हैं सारे। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभार ये है कि कॉन्फ्लिक्ट आपका हो जाता है। अगर किसी कोलीग के साथ होता है, पेशेंट के साथ होता है, जैसे भी होता है, तो उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं आप? थोड़ा-सा इसके बारे में कभी-कभी सवाल पूछ लेते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं वो ये कि लेट्स से कि वो आपको इस तरीके से सवाल करेंगे कि आप पार्किंग में हैं, आपको एक हैंडओवर का पेपर मिला है जिस पे पेशेंट का नाम है, उसकी डिटेल्स हैं और सारा, तो आप उस पेपर का क्या करेंगे? और उसका ये जो बेस्ट आंसर यही होता है कि आप आएँगे, वार्ड के अंदर आएँगे और वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वेस्ट होता है। आप वहाँ पे पेपर को डिस्कार्ड करेंगे। आप किसी भी नॉर्मल बिन में नहीं डाल सकते, उसको टियर नहीं कर सकते और उसको अपने पास नहीं रख सकते।
ये मतलब पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। एनएमसी के कोड भी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी आप किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं। फिर जो है आप सबसे आखिर में जब ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभार ये भी पूछते हैं कि होलिस्टिक नर्सिंग क्या है। होलिस्टिक नर्सिंग मतलब यही है कि आप एक पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसका ईएनटी का पेशेंट है, आपने उसकी सर्जरी की है, लेकिन उसके साथ उसकी ब्लड शुगर हाई हो गई है। अब जाहिर सी बात है आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये है कि आप ब्लड शुगर को तो नहीं छोड़ सकते। आप उसको पहले ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे। इसी तरीके से कोई और पेशेंट आया है, आपका मेडिकल का पेशेंट आया है, उसका कुछ सर्जिकल का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है सर्जिकल से रिलेटेड, तो आपको ओवरऑल पेशेंट की केयर को देखते हैं, तो इसको होलिस्टिक नर्सिंग में कवर करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो है वो कभी कभार ये करते हैं कि आप क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपने एक पेशेंट को मेडिसिन लगाई है, आईवी इंजेक्शन लगाया है या लेट्स से कि आईवी मेडिसिन चलाई है और पेशेंट को रिएक्शन हो गया है, तो आप क्या करेंगे? मतलब उसका सिंपल सा यही आंसर होता है कि सबसे पहले मैं मेडिसिन को स्टॉप करूंगा और उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करूंगा, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, न्यूज़ स्कोर जो है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ उसको देखेंगे, और अगर उसको रिएक्शन हो गया है तो एस्केलेट करेंगे, मेडिकल टीम को बताएंगे। और एनाफिलेक्टिक बॉक्स जो है ज़्यादातर जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक अवेलेबल होता है, आप उसको लेके आएँ, आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। आप जो है मिसाल एपिनेफ्रीन है या आपने स्टेरॉइड देना है, एंटीहिस्टामिन देना है, जो भी है वो मेडिकल वो और डॉक्टर जो है टीम आपको एडवाइस करती है तो वो आप दे सकते हैं। एपिनेफ्रीन आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं, आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं पेशेंट को, और उसको कोशिश करना है कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए। और ये सारी चीज़ें जो है आप एलर्जिक रिएक्शन में आप चेक कर सकते हैं। और ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये ज़रूर डिस्कस करना है कि मैं मेडिसिन को स्टॉप करूँगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन करते हैं कि ज़्यादातर यही होता है क्वेश्चन के जब सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद ये पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। जब वो इस तरीके से क्वेश्चन करें तो आपको जो है आपके कोई कंसर्न है इंटरव्यू के दौरान, आपको कुछ लगा कि यार शिफ्ट कैसे होंगी, कितनी शिफ्ट्स होती हैं, जैसे लॉन्ग डेज हैं, नाइट्स हैं, कितनी शिफ्ट हफ्ते में कितनी शिफ्ट करनी होंगी, कितने दिन ऑफ होगा और कितने आवर्स की जॉब। ज़्यादातर तो यह है कि 37.5 अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं 37.5 आवर्स, वो आपको पहले से पता होता है कि यार इतने आवर्स मैंने काम करना है। फिर जो है उसके बाद जो है आप ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या है यहाँ पे। फिर वो आपको बताते हैं कि ये हमारा अलग से डिपार्टमेंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, अगर आपने फर्दर एजुकेशन करनी है, आपने अपने प्रोफेशन को डेवलप करना है, बैंड 6 में जाना चाह रहे हैं या जो भी है, प्रोग्रेस इस तरीके से होती है। फिर जो है मतलब कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने कोई नंबर नहीं देना उनको, आपने उनसे ये सवाल करना है कि मेरी पोस्ट वाले को कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं। जैसे अभी बैंड 5 को दे रहे हैं 27.5 27,500 से शुरू होके 32 समथिंग तक है, तो आप उनको बताएं कि भाई मुझे 32 समथिंग तक चाहिए, बैंड बैंड 5 के एंड वाला जो पे स्केल है वो चाहिए मुझे। बोलने में कुछ नहीं होता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे देती हैं अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ओवरसीज से इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती हैं बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लेवल से। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किस तरीके से देते हैं, आपने कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देना है। और यह है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसका आपने साइंटिफिक तौर पे जवाब देना है। उसका मतलब यह है कि कोई आपने उसको कंफ्यूज होके जवाब नहीं देना है, अपने रिलैक्स होके जवाब देना है। और इतना ज़्यादा वैसे तो एनएचएस में और यूके में इतनी शॉर्टेज है कि आप जैसा भी इंटरव्यू दें आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये है कि एक अच्छा इंटरव्यू दें ताकि आपको जो है आपकी मैनेजर जो है, आपके स्टाफ जो है, आपको उनको पता हो कि ये एक अच्छा स्टाफ आ रहा है हमारे पास, एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगी और हमारी टीम में एक अच्छा बंदा आ रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा तैयारी करके जाएं, ऑर्गेनाइजेशन को पहले गूगल कर लें। उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है और क्या लोकेशन है उसकी, उनके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू के दौरान आपको काम आए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।